कृषि कानूनों को लेकर किसानों की ओर से किया जा रहा संघर्ष अब एक लोक लहर बनते हुए ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। इन कानूनों को लेकर पूरे देश के किसानों का गुस्सा फूटा है और इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए सभी किसान अब एकजुट हो गए हैं। इस आंदोलन को केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन बताने वाली खट्टर सरकार को हरियाणा के राजनीतिज्ञों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सोमवार को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं सरकार में शामिल निर्दलीय विधायक भी लगातार सरकार का साथ छोड़ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि किसानों के समर्थन में सरकार का दामन छोड़ रहे विधायकों को देखकर अन्य विधायक भी सरकार से नाता तोड़ेंगे या चिपके ही रहेंगे। उधर हरियाणा के किसानों ने भी इस संघर्ष में शामिल होकर यह साबित कर दिया है कि ये काले कानून उनको भी कतई मंजूर नहीं है और इनको रद्द करवाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं हरियाणा के किसान बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों की खुलकर मदद कर रहे हैं। कुछ किसान नरवाना जिले के निधाना गांव से 2500 लीटर दूध का टैंकर लेकर पहुंचे हैं। आ देखो भरावो, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां वालों असी इस टाइम किकरी बार्डर के उत्ते खड़े आंगे। आ देखो, आ हरियाणे के भरा साडे, आ हरियाणे के वीर साडे दुध लैके पहुंचे ने 2500 लीटर दुध। 2500 लीटर दुध वीर आए ने साडे लैके नरवाणे तो पहुंचे ने 2500 लीटर दुध लैके। मैं थोड़ी गल कराना, प्रधान जी गलबात कर रहे मनजीत कराचो। आ जड़ा नरमाणे तो घट्टो घट्ट 2500 लीटर जड़ा दुध का टैंकर है बड़ा। इत्थे किसी भी चीज़ की हरियाणे के किसानों ने कमी नहीं आउण दित्ती। खट्टर घरें बैठे बकवास मारी जांदा भी जिहड़े हरियाणे के किसान ने वो साथ नहीं दे रहे। बड़ी गिणती दे विच हरियाणे के किसानों का बड़ा साथ है। कोई कंबल वंड रहा ट्राला भर के, कोई दुध वंड रहा है, कोई कुछ वंड रहा है, कोई कुछ वंड रहा है। किसी चीज़ नहीं बड़ा साथ है। तुसीं आ मेरे वीर नूं बुला के पुछो भी ये कित्थों आए ने ते की लेके आए ने। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? नरवाणे से आए गाँव जाने से। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? सतपाल सिंह है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? दूध लेके आए हैं 2500 लीटर ਨਰਵਾਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। गाँव जाना। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ एक गांव चो एक गांव से एक गाँव से जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼? कल आएंगे जी, हर रोज आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनके अपने ही किसानों के समर्थन में उतरकर साथ छोड़ने लगे हैं। सोमवार को जहां गुरु पर्व पर गांव पंजोखरा पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं मंगलवार को निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने प्रदेश की खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बकायदा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन वापस लेने का पत्र भेजा है। अपने पत्र में सोमवीर सांगवान ने लिखा है कि किसान विरोधी और किसानों पर जुल्म करने वाली सरकार का वे साथ नहीं दे सकते, इसलिए तुरंत प्रभाव से उनका समर्थन वापस लिया जाए। उन्होंने कल ही चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था, जबकि जजपा से विधायक जोगीराम सिहाग पहले ही किसानों के समर्थन में चेयरमैन का पद छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल भी लगातार खट्टर सरकार को घेर रहे हैं। हिसार के कांग्रेस नेता व टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायिक सदस्य हरपाल बुरा ने कहा है कि 30 साल के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। इससे पहले भी जब सरकार किसानों से टकराई है तब वह सरकार गई है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जींद में पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि किसान आंदोलन में देश के किसानों के लिए हरियाणा सरकार खलनायक के रूप में उभरी है। किसान नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया गया, कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई, फिर भी 10,000 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, जिसे लेकर देश भर के किसानों में हरियाणा सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेताया कि वो किसानों के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अविलंब, पहले ही सरकार ने बहुत देर कर दी, अविलंब से किसानों की सुनवाई की जाए। दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार राजधर्मनी
ऐसा दिखाई देता है कि राजहट पे एक राजहट दिखा रही है, किसानों की मांग को खारिज करके और फिर कंडीशनल मांगचीत और के कंडीशंस में बातचीत की बात करती है, जो इसके कोई मायने नहीं। और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में देश के किसानों के लिए सबसे बड़े खलनायक के रूप में हरियाणा सरकार उभर के आई है, सबसे बड़ी विलेन। आज पूरे देश में, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक जितने भी किसान यूनियन हैं, उनके लिए अगर कोई खलनायक का प्रतीक बन गई है तो वो खट्टर सरकार बन गई है। जिस सरकार ने शांति से अपनी बात रख रहे किसानों के ऊपर हर प्रकार से जुल्म ढाने की कोशिश करी, पीपली में लाठी चार्ज से लेकर कहीं आंसू गैस के गोले फेंके गए, तो कहीं वाटर कैनन्स के बुछारों से, कहीं सड़क पे गड्ढे खोद दिए गए, कहीं फोर्स इतनी लगाई गई, किस तरह किसानों की आवाज़ को कुचलने के लिए प्रयास जिस प्रकार से किए। तो मैं इस हरियाणा की सरकार को कहना चाहता हूँ, किसानों की आवाज़ को आप यूँ नहीं कुचल सकते। मगर ना तो इन्होंने उनसे सबक ली और ना अब किसान आंदोलन से सबक ली। दुर्भाग्य की बात है, इस किसान आंदोलन को ये मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हरियाणा के नहीं, ये आतंकवादी हैं, इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि पूरा देश, आज देश का हर किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री की इस भाषा से हर किसान आहत है और जो है हरियाणा सरकार संवेदनशीलता दिखाए। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध में किसान अब तक जहां दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसान भी लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। उधर हरियाणा सरकार को किसानों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार में शामिल पार्टी के विधायक साथ छोड़ रहे हैं। स्थिति नाजुक बनी हुई है और अगर इसी तरह से विधायकों के सरकार का दामन छोड़ने का सिलसिला जारी रहा तो हरियाणा सरकार पर भी बहुत बड़ा संकट पड़ सकता है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।